वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम फजीलत रमज़ान। फजीलत रमज़ान में आज हमारे साथ हमारी होस्ट जो हैं अरीबा ज़ोहरा मौजूद हैं। कैसी हैं अरीबा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल गेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का, जो हमारे आए हुए मेहमान हैं, उनका पहले तारुफ करा दूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर साफ़ी, सीनियर और मोस्ट सीनियर साफ़ी, यानी कि एक तो होता है सीनियर साफ़ी, ये मोस्ट सीनियर साफ़ी शाहिद अली सुल्तानी साहब। कैसे हैं शाहिद भाई? सलाम, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और उनके साथ जो मौजूद हैं हमारे जुनैद अहमद खान साहब, पाकिस्तान मीडिया अलायंस की चेयरमैन हैं और सहाफ़त के अंदर इन्होंने जितनी जदोजहद की है शायद कम ही लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर है जिन्होंने इतनी जदोजहद की। इस्लामिक बैंक से भी जिनका ताल्लुक है। कैसे हैं आप जुनैद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, सब कह रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रॉयल टीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि हमें अपने चैनल पे बुलाया। जी माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें अपने आपका ज़र्फ है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ हमारे मारूफ नात ख्वां हैं अजीम अहमद खान जो मौजूद हैं। और कैसे अजीम, आप ठीक हैं? तो आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अजीम आपसे ही करेंगे। हमें आपसे एक हमद आपसे सुननी है। हाँ, नात हम सुनेंगे बाद में, लेकिन हम दोबारा ताला आपसे हम प्रोग्राम से आगाज में जो है वो आपसे सुनना चाहेंगे। जी, मैं वही सुनाऊंगा जो भी बहन ने सुना, जुनैद भाई ने फरमाइश भी की थी। जी जी, वो बहन ने जो सुनाया वो ऑफ द रिकॉर्ड था। अभी ऑफ द रिकॉर्ड सुनेंगे अभी हम उसके बाद में। जी, तेरे चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो निदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्यारा है, भिखारी जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकून क़ल्ब की दौलत हवस की भीख छुड़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों में सिया के दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों के लिपट से कायनात क़ल्ब अफसरदा, इरादे मज़महल हिम्मत शिकस्ता, हौसले मुर्दा, कहाँ से लाओ ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल उनके अपनी रूह से आगे से सरापा फक्र बनकर अपने हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ मैं अपनी ज़ुबान हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। ये तेरा घर है, तेरे महर का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक मोहब्बत अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। निदामत दिल की नाक़िस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरे इस ज़बाने बेज़बानी पर। ये आँखें होश हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता,
सुलगते हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो निदामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह। जुनैद जमशेद की याद ताज़ा करा दी है। जुनैद जमशेद की याद ताज़ा। जुनैद जमशेद के क्या कहने, मसल उसने सिंगिंग छोड़ी और पाबंदी से मसल जो है वो राग़िब हुआ दीन की तरफ। अल्लाह ताला ने दिल पलटा कहते बस हैं, अल्लाह ताला जिसको हिदायत तो दे जिसको दे। हिदायत दे। तो मैं एक जगह जुनैद जमशेद ने अपना वाक़या बताया था कि जहाँ पे एक कॉन्सर्ट था अमेरिका में, तो जो स्टेटस अमिताभ बच्चन को मिला था वही स्टेटस जुनैद जमशेद को मिला था। क्या बात है। तो वो कह रहे मैंने दुनिया की हर जो चीज़ थी ना वो उस ज़माने में अपने जो है ना वो एंजॉय की, मगर जब मेरा दिल पलटा और मैं दीन की तरफ आया तो मैं पूरा फिर दीन की पूरा तरफ। दीन की तरफ। तो ये अच्छी बात है जुनैद जमशेद की, आज हम उसे याद करते हैं। और उसका नाम देखना आप, दुनिया जब तक रहेगी जब तक उसका नाम रहेगा, क्योंकि उसने अल्लाह का नाम जिक्र बुलंद किया, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र बुलंद किया। उन्होंने बुरी काम को छोड़कर एक अच्छी सोहबत को अपनाई और इस चीज़ को हिदायत अल्लाह ताला ने दी। बाकी अल्लाह ताला जिसके दिल में जब डाल दे, कहते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी से नाराज़ होते तो उसे रिस्क रोटी नहीं छीनता है, बल्कि उसे नमाज़ पढ़ने की हिदायत छीन लेता है। और जो इंसान नमाज से पाबंद, अच्छे कामों में अच्छा मुब्तला रहता है, तो समझो उससे अल्लाह राज़ी, अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा है। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो ये समझे कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, कि अल्लाह ने खुद हमें हिदायत दी इस चीज़ की, अपनी इबादत के काबिल ही नहीं समझा। और अगर हम नमाज पढ़ते ही इबादत करते तो समझो इस चीज़ का हिदायत अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी जुनैद जमशेद के हवाले से हमारे जुनैद साहब ने बिल्कुल ही सही फरमाया, और इनका नाम भी माशाल्लाह जुनैद है और नाम भी जुनैद जमशेद का आज बयान चल ही रहा है, जिक्र चल ही रहा है। तो एक छोटा सा मैं भी कह दूँ कि वाकई उन जैसा इस्लामिक हीरो मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह वो भी एक इस्लामिक हीरो में ही आएंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके साथ जो जो शहीद हुए उन सब की मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल मकाम अता फरमाए। और बाकी मैं भी बहुत बड़ी एक फ़ैन रही हूँ जुनैद जमशेद की। और अब जैसे ये माशाल्लाह इन्होंने कलाम पढ़ा एक जुनैद जमशेद का, तो वाकई जब भी हम ये कलाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जुनैद जमशेद इस दुनिया से गई नहीं है, वो हमारे आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज भी उनका जो ट्रांसमिशन प्रोग्राम आता है तो उसमें भी बड़ा उनको याद किया जाता है, और बाकी सब लोग उन्हें बहुत याद करते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। तो क्या ही बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुनैद जमशेद के हवाले से जुनैद जमशेद, फिर हम जुनैद भाई की तरफ आएंगे। जुनैद भाई, आप माशाल्लाह आपने अच्छा एक टाइम गुजारा है सहाफ़त के अंदर एज ए जर्नलिस्ट। आपने पाकिस्तान मीडिया अलायंस भी तश्कील दी, उसके आप चेयरमैन भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि साफ़ी बरादरी के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने मामला चल रहे हैं, कुछ किसी के साथ अच्छा बुरा हो जाता है तो उसके लिए हम खड़े नहीं हो पाते, तो क्या आप पाकिस्तान मीडिया अलायंस उन जर्नलिस्टों के लिए खड़ा होना जो है वो बिल्कुल हम खड़े होते हैं। हम जो फोटो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए खड़े होते हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम कराया था रशियन कॉन्सुलेट के हवाले से, फ्रेंडशिप हाउस के हवाले से। तो हमने इनकी जो एक वर्कशॉप कराया, उसमें हमने इनको रशिया से जो है ना सर्टिफिकेट इन लोगों का है, वो हमने 50 तकरीबन कैमरामैन को जो है ना वो सर्टिफिकेट्स दिए, और उस पर हमारा मेरा सिग्नेचर्स थे और रशियन कॉन्सुलेट वहाँ से आए थे, साइनों के रशिया से। तो ये उन लोगों के लिए एक ये समझे एक तरीके से बड़ी बात थी, क्योंकि जितने भी हमारे फोटोग्राफर्स हजरात हैं, जैसे हमारे कैमरामैन हैं, इनको बड़ा सीनियर है, बहुत पहले से जानता हूँ। तो इनके साथ मसला क्या है, इन्होंने 40-40 साल काम किया हुआ है जी, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, हुनर इनके हाथ में, इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम इन लोगों को दिलाई कि आपके पास एक सर्टिफिकेट भी, कहीं आप जाके खड़े हों। जॉब का आपको पता है कोरोना में कितना मसला था जॉब्स का, तो जो जहाँ जाते थे वो पूछते थे आपका एक्सपीरियंस। अब ये क्या पता है, एक्सपीरियंस तो है मगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं थी। तो इनको एक तरीके से हमने जो है ना वो कोर्स कराया, वर्कशॉप कराया, और उसके बाद इनको सर्टिफिकेशन दिलवाई रशिया से। अच्छा, ये पाकिस्तान मीडिया अलायंस आपने बनाई, माशाल्लाह उसके चेयरमैन भी हैं। तो पाकिस्तान जो कराची प्रेस क्लब है, हम कराची प्रेस क्लब, तो कराची प्रेस क्लब के हवाले से अगर उनके जो सदर हैं, जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कोई आपका कोई उसमें कोई टकराव, कोई ऐसी चीज? नहीं, कोई ऐसे नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने कोई नाम तो करना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ या वो कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेस क्लब है, एक पुराना चला आ रहा है। हमारा एक अपना
सेट अप है, हमने एक अलायंस बनाया है और हम उनकी जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है हम वैसे खिदमत करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। वहाँ मेंबरशिप है, हमारी भी मेंबरशिप है, मगर हम कोई पैसे नहीं लेते। माशाल्लाह। शाहिद अली सुल्तानी साहब, कहाँ आप गुम हुए हैं? मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल गुम हुए हैं। जुनैद जमशेद की आपको याद आ गई, मुझे लगता है ऐसा, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, जुनैद जमशेद एक तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी शख्सियत थी, बड़ी उनकी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा एक मकाम जो है इस मुल्क के अंदर दिया, बल्कि मुल्क क्या है पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मकाम, बड़ा एक नाम उनको दिया। आप क्या समझते हैं जुनैद जमशेद के हवाले से? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि जुनैद जमशेद पहले सिंगर थे, उसके बाद फिर वो नात ख्वां बने, और नात ख्वां अच्छा सिंगर थे तो उन्होंने जब दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, उसके अलावा बहुत सारे तराने, कौमी तराने जो गाए और वो बड़े मशहूर हुए पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए। लेकिन उसके साथ साथ जब वो नातों की तरफ आए तो नातें भी उनकी जो है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बड़ी मकबूल हुई। तो क्या कह रहे हैं उनकी नातों के बारे में, आप क्या कहते हैं? सर, जुनैद जमशेद ने पहले पाकिस्तान की खिदमत की, जी, दिल दिल पाकिस्तान, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका रुझान चेंज किया, और फिर आप देखें माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में जुनैद जमशेद का नाम जी सराहाया गया और उनकी नातें बहुत मकबूल की गई। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, बहुत और बड़ी आज बात तक वो है। हमारे ध्यान में याद है। जी, मैं ये कहता हूँ कि जुनैद जमशेद पैदा ही बड़े नाम होने के लिए था, तो अल्लाह ताला ने उसको लाना था इस अब वो इस तरीके से लाए, वो अल्लाह की मर्जी है किसको किस वक्त कैसे करते, मगर उसको पहले पॉपुलर करके और फिर अल्लाह ताला ने उसका बताया लोगों को कि देखो ऐसे भी हो। जुनैद भाई जब वो सिंगर हुआ करते थे तो उन्होंने पाकिस्तान की ही खिदमत की, पाकिस्तान के लिए गायकी की, पाकिस्तान के लिए मिली नगमे उन्होंने पेश किए, पहचानते है ना। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जितने हमारे फनकार हैं ना वो सफीर पाकिस्तान, सफीर पाकिस्तान, ठीक है। जितने हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जी, वो भी सफीर पाकिस्तान है। जब ये जाते हैं तो इनकी आइडेंटिटी होती है कि ये पाकिस्तान से हैं जी। अब मैं बताऊं आपको, जैसे मलेशिया हमारी हॉकी टीम जाती है तो वहाँ का एक जो बंदा है ना वो ऐसे देख रहा होता है जैसे जितना हमारे स्टार कॉमेडियन हमारे जब जाते थे, हमारे मोइन अख्तर साहब जो है जब हिंदुस्तान जाते थे और फिर बड़े जी टेलीविजन के प्रोग्राम जितने भी उन्होंने किए तो उनको कितनी पजीराई मिली, और वो पजीराई आज तक हमारे और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों के अंदर महफूज है। अब हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक के बाद फिर हम इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए, जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ब्रेक में एक बताओ फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात हो रही थी जुनैद जमशेद के हवाले से। अरीबा क्या कह रही है जुनैद जमशेद के हवाले से, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ जुनैद जमशेद साहब के हवाले से कि माशाल्लाह उनकी आवाज़ जो गॉड गिफ्ट था, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई गॉड गिफ्ट दिया है। जैसे हमारे पहले सेगमेंट पर माशाल्लाह 3 लेडीज़ बहुत प्यारी आई थी, उनको भी एक गॉड गिफ्ट दिया गया था। तो हर इंसान के पास एक गॉड गिफ्ट होता है, बस उसे रियलाइज़ और उसे हमें ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरह करें। तो जुनैद जमशेद साहब को भी ये बात नहीं हुआ कि जब उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक मीठी आवाज़ दी गई, बहुत प्यारी आवाज़ दी गई कि वो पहले सिंगर थे, सिंगिंग करते थे, उसके बाद वो नात ख्वां बने। तो उन्होंने कहा कि जब आवाज़ अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी दी है तो मैं बुरे काम में क्यों यूज़ करूँ, उन्हें अच्छे काम यूज़ करूँ। तो ये तो अल्लाह की हिदायत की बात होती है। बात जुनैद जमशेद की ही चल रही है तो एक वाक़या मैं भी सुना देती हूँ। उस वक्त मैं 13-14 साल की थी, शान रमज़ान का सेगमेंट चल रहा था। शान रमज़ान माशाल्लाह बहुत प्यारा सेगमेंट है, तो वो तो सभी जानते हैं। मैं उस पर गई थी, जुनैद जमशेद वहाँ पर उनका लास्ट चल रहा था आई थिंक। उसके बाद फिर उनको नसीब नहीं हुए रमज़ान, फिर वो शहीद हो गए।
تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں جنید جمشید سے ملوں بہت زیادہ. میرے کسی اسٹار سے ملنے کی خواہش نہیں تھی جنید جمشید. اس وقت میں نہ کوئی سوشل میڈیا میں تھی نہ کچھ تھی. ایز اے گیسٹ اور ایز اے مطلب آڈینس میں گئی تھی. تو شان رمضان کے سیگمنٹ پر بس میری نظر تھی. اس کا وہ پروگرام بھی سیری کا ہی تھا. تو میری خواہش تھی کہ بس میں جنید جمشید سے ملوں. میرا جبکہ روزہ رکھنا تھا اور اگلے دن مجھے اعتکاف میں بیٹھنا تھا. میں 20ویں روزے کی مطلب فجر کا وقت تھا. تو فجر کی اذان ہوئی, جواب دیا میں نے بھائی. ان سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ میں نے سیری بھی نہیں کی اور روزہ رکھنا تھا اور فجر کے بعد پھر سیری مطلب اعتکاف میں مجھے بیٹھنا تھا. اب بھائی ان سے ملنے کے لیے اتنے لوگوں نے مجھے روکا کہ نہیں جنید جمشید سے نہیں مل سکتی, یہ نہیں کر سکتے. جو ان کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, ان کے ریپوٹیشن کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے نہیں ملنے دیا. انہوں نے بہت ڈانٹا. میں بہت چھوٹی تھی, مجھے بہت ڈانٹ دیا اور کہہ رہے جاؤ یہاں سے, تم بس میدانی سے مل سکتی ہو, فہد مصطفیٰ سے مل سکتی ہو جب پبلک میں آڈینس میں آئیں گے, لیکن جنید جمشید سے نہیں مل سکتی. اچھا فجر کی اذان ہوئی. اذان بھی مجھے ان کی اذان بہت پسند تھی. جب وہ اذان دیتے تھے نا تو بس انسان کہیں کھو جاتا تھا. تو ماشاء اللہ ان کی آواز اذان میں مجھے بہت پیاری لگتی تھی. فجر کی اذان میں نے لائیو بیٹھ کر سنی اور کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں جو دعا مانگو وہ ڈیفینیٹلی پوری ہوتی ہے. میں نے اس وقت اعتکاف میں بیٹھی تھی, اس وقت میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے جنید جمشید سے ملوا دے. اچھا اس وقت کیا ہوا, میں نے دعا مانگی, میں نیچے اتر گئی. بہت مشکل سے نا میں نے دیکھا کہ سیکورٹی وغیرہ ان کی کہیں اور ریزرو ہوئے نا, تو پھر میں چلے گئی. میں گئی تو ان کے ایک تھا گارڈ جو ان کا رائٹ ہینڈ تھا, کریم نام تھا ان کا. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. میں نے ان سے صرف اتنی بات کی, شارٹ بات کروں گی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ دیکھیں میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں, میں بہت دعائیں کروں گی, مجھے سب نے کچھ نہ کچھ گفٹ دیا ہے, آپ بھی مجھے چھوٹا سا گفٹ دیتے, جنید جمشید سے ملوا دیں. اور انہوں نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا. اس کے بعد جب میں ریٹرن ہو کر جانے لگی واپس کے, مجھے لگا کہ میں نہیں مل سکتی. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنید جمشید صاحب خود چل کر مجھ سے ملنے آ رہے, خود چل کر. وہ آڈینس تھی ان کا, جب ان کا لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا, اور وہ مجھ سے ملنے جب وہ آئے. اب میں بولتی ہوں اتنے بڑے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, اتنے زیادہ امیر انسان. آج کل تو لوگوں کے پاس چند پیسہ آتا تو لوگ ایٹیٹیوڈ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں, اور وہ ان کے پاس اتنی دولت. اور آپ یقین کریں وہ آنے کے بعد وہ میرے اتنے قریب آئے, انہوں نے ہاتھ کر کے جی بولے. اب میں اتنی مطلب ایموشنل ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے, میں سلام بھی میرے منہ سے نہیں نکل رہا کہ میں کیسے سلام کروں, میری آواز ہی نہیں نکل رہی. بہت مشکل سے پھر میں نے انہیں سلام کیا. میں کہا میں آپ سے ملنے آئی ہوں, اسپیشل صرف آپ سے ہی ملنے آئی ہوں. تو یقین کریں انہوں نے پتہ ہے کہاں بیٹھے, ایک طرف سیڑھیاں تھیں اوپر, اور نیچے جو تھا وہ بالکل ایک جیسے نیچے ہوتا ہے کارپیٹ بچھا ہوا تھا, کارپیٹ بھی نہیں, فرش تھا. وہ نیچے پہلے انہوں نے باقی سارے اسسٹیٹ وغیرہ پورا سیٹ ہوتا ہے نا, سارے ڈائریکٹر وغیرہ, لائٹس کیمرہ وغیرہ جو بھی تھا, انہوں نے سب میری طرف اور جنید جمشید کی طرف فوکس کیا. وہ پہلے خود بیٹھے, انہوں نے کاٹ لیا, انہوں نے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو. اس کے بعد انہوں نے مجھے بٹھایا, 5 منٹ ہم نے باتیں کی. سارا کیمرہ جو بھی تھا کیمرہ وہ سب ہماری طرف ٹرینیٹ ہو گیا, بالکل ہماری طرف, کہ اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہمارا چلا. انہوں نے جنید جمشید نے خود ہی آٹوگراف دیا مجھے, میرے پاس ابھی تک رکھا ہوا ہے. اگر آج مجھے پتا ہوتا کہ جنید جمشید کا سیگمنٹ چل رہا ہے تو میں ضرور لے کر آتی. انہوں نے پھر جو کیمرہ مین تھا, میرے پاس میں چھوٹی تھی, میرے پاس خود کا ذاتی موبائل بھی نہیں تھا, تو جو سامنے کیمرہ مین تھے انہوں نے بہت ساری پکچرس لی میرے ساتھ. وہ پکچر آج بھی ہے ماشاء اللہ. تو بہت ایک بیسٹ مومنٹ تھا. بس اس کے بعد جب میں جاری آٹوگراف دیکھ کر جنید جمشید بیٹھے ہوئے تھے, تو میں گئی, پھر میں واپس ٹرن ہو کر آئی, میں نے ان سے شیک ہینڈ کیا اور ان کا ہاتھ چوما اور میں چلی گئی. میرے لیے ایک بیسٹ مومنٹ ہے یہ کہ میں بہت مطلب میرے لیے ملنا بہت زیادہ تھا, کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین تھی. تو باقی جنید جمشید ان کے حوالے سے تو بات ہو ہی گئی ہے, اور ان کا ذکر, ان کی تازہ ہو گئی ہے ماشاء اللہ. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اریبہ جو ہیں وہ اس ٹائم 13-14 سال کی تھیں, اور جنید جمشید سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ان تک پہنچنے میں ان کو آدھا گھنٹہ لگ گیا, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری انہوں نے پوری ایسے کر کے چورنگی پوری گھمائی انہوں نے, کہ میں ایسے گئی اور ایسے آئی اور ایسی پوری اسٹوری انہوں نے بتا دی ماشاء اللہ سے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اریبہ جو ہیں وہ ہر اس شخص سے محبت کرتی ہیں جو شخص محبت کے قابل ہوتا ہے. اب ہم نے جنید جمشید صاحب کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں کی, اور ہم مزید بھی کرتے رہیں گے. ہم کرتے رہیں گے. ہمارے آج کا پروگرام بڑا لیٹ اسٹارٹ ہوا ہے. اس کی بڑی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ کافی لیٹ پہنچے ہیں. اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ لوگ لیٹ پہنچے. تو میں سب سے پہلے جنید صاحب سے پوچھوں گا, جنید صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے, کافی ٹائم سے آپ نے پہنچنا تھا, عظیم نے بھی کافی دیر سے پہلے پہنچنا تھا, لیکن آپ اتنا لیٹ کیوں آئے, کیا وجہ تھی؟ ایک تو آپ کی روڈیں بالکل جو ہے نا, مجھے لگتا ہے جنت نہیں ہے,
क्या बात कर रहे हो, कुफर हो जाएगा। ये जन्नत की रोटी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई हम तो बस वो यूं पहुंच जाते, हमारी गाड़ी खराब थी जो ऐसे हो रही थी और ऐसे हो रही थी, वरना रोडें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है, सब चीज परफेक्ट है किताबों में। मैं सॉरी बात कतर करने में करूँगा कि ये ईद जब आती है तो तकरीबन हमें एक साल पहले पता था कि किस दिन आएगी। तो गवर्नमेंट सिंधु चाहिए, मैं खासतौर पर गवर्नमेंट सिंधु कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए तो पहले से क्यों नहीं पता होता कि यार अब ईद का त्योहार आ रहा है, इस पे हम रोड से कर रहे हैं जो टूटे हुए हैं। अब आइए सब्जी मंडी वाला रोड देख रहा है 3 साल से 3-4 साल हो गए 3-4 साल हो गए और पता है ना कि इसमें फरवरी में रोजा आना है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं करते? देखिए इंतजाम कैसे करेंगे जब इंतजाम, देखो उन्होंने भी ईद बनानी है, हम बैठे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हर आदमी ने अपनी ईद बनानी है। जो जितना हम ट्रैफिक पुलिस पर अगर आ जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस ईद जब रमजान शुरू होने वाले होते हैं वो इनकी अपनी जितनी पेदागिरियां शुरू हो जाती है वो ईद बनाना शुरू कर देते हैं। इस गर्मी के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहने हुए, कैप पहने हुए, फिर भी वो इशारों पे खड़े होते हैं। आपने गलत देखा होगा, यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म भारी था। हाँ तो भारी था, तो वो सारा भरा हुआ था इसलिए भारी था। तो उसमें ये मैं खास तौर पे जो हमारे रोड टूटे हुए ना, इस वाले पे तवज्जो दूंगा, मैं तवज्जो दिलाऊंगा बल्कि, और हो सकता है मेरी बात सिंध गवर्नमेंट तक पहुंचे कि जो रोड टूटे होते हैं ना, ये पता होता है कि त्योहार हमारा आना है, तो इसमें पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? लाइटिंग का है, रोड टूटे हुए रोटे हैं, सब्जी जो पहले आज 50 रुपए दर्जन केला आता है, 200-300 रुपए आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये समझिए, तो हमारे यहाँ ये देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये हम हमारे मुल्क के ये सबसे बड़ी खुशनसीबी, हमारी खुशनसीबी है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते जहाँ पर रमजान आने से पहले कीमतें आधी हो जाती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने इस मुल्क में रहते हैं, इतने प्यारे मुल्क के अंदर हम रहते हैं, जो तो जाहिर सी बात है हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब इख्तिदार छोड़ रहे थे तो उस टाइम पेट्रोल जो है वो 65 रुपए लीटर था, तो वो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मेरी कौम 100 रुपए तक पेट्रोल बर्दाश्त कर सकती है, 100 रुपए का पेट्रोल बर्दाश्त कर सकती है। उस टाइम जब वो 65 रुपए का पेट्रोल था, तो अब तो पेट्रोल कहाँ चला गया सरकार? ये हम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जुनून में क्या चल रहा है? बहुत सारे चल रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा सवाल मेरे लिए भी, ये जो रमजान से पहले सही कीमत पे मिल रही होती हैं चीजें, रमजान के बाद डबल दुगनी तिगनी चीजें बढ़ जाती हैं कि गरीब बेचारे जो होते हैं वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहिए। ये लोगों की वजह से होता है या गवर्नमेंट की इसमें मिस्टेक होती है? ये एनजीओस की वजह से होता है। आप थोड़ा डिस्क्राइब सब एनजीओस को जो है ना डेली लाखों केले चाहिए, ओके ठीक है, लाखों मौसमिये चाहिए, लाखों सब चीज चाहिए, वो पहले से उनकी बुक होती है, ठीक है। तो उस दुकानदार को पता है कि मेरे को बिक गया आज का सामान, तो मैं इनके रेट पे क्यों आऊँ, ठीक है जी। आज आप एनजीओस की इफ्तारी बंद करा दें, सब चीज सस्ती हो जाएगी, बुरा नहीं मानिएगा। एनजीओस भी जो है ना इफ्तारी कराते हैं, मुफ्त खिला रहे सबको, कराची का कोई नहीं होता उसमें। ये जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि इन एनजीओस को हर दिन लाखों के हिसाब से चीजें चाहिए जो पहले से बुक होती है, जिसकी वजह से दुकानदार बोलता है मेरा तो आज का केला बिक गया सारा, अच्छा तो मैं क्यों सस्ता बेचूं? सही, ये वजूहत है। दूसरी चीज ये कि हम लोग पहले ही हर चीज में जो है ना काफिर को कह देते हैं कि इसकी वजह से सारा हो रहा है, यहूदी को या इसको कह देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ईमान हमारा मजबूत रहे, तो दूसरों के ऊपर हम ब्लेम करते हैं, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरे पे डाल देते सारा, जैसे शैतान पे डाल देते। अच्छा सर, अभी मेरी बहन ने जो है ना पिछले प्रोग्राम में देख रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग में शैतान पे डाल दिया सब कुछ। शैतान कहता है मैंने क्या किया, शैतान कहता है मैंने तो एक दीवार पे शहद लगाया था, शैतान नफ्स पे छोड़ के चले जाता है, शहद लगाया था, उस पे मक्खी आई, मक्खी पे छिपकली आई, छिपकली पे बिल्ली है, बिल्ली पे कुत्ता है, और लड़ाई शुरू हो गई कसाईयों में। तो ये जो है ना ये ब्रेक का हो गया है, टू बी कंटिन्यू इंशाल्लाह। ओके सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, देखते रहे फजीलत रमजान। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी।
ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। तुम बड़ा गुनगुना रही हो। इसकी सफाई के गुण गा रही। पहला गुण लीमू, जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल खींच निकाले। दूसरा गुण इसकी खुशबू, जो दे सफाई का महकता एहसास। अब से साथ में गुनगुनाएंगे। एक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी हमारे अपने मेहमानों से और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अरीबा ने भी इतना ज़बरदस्त एक वकवा सुनाया जुनैद जमशेद के हवाले से, और आज हम ये सेगमेंट ही हमारा तकरीबन जुनैद जमशेद के ऊपर ही उन्हीं के नाम जो है हो गया। तो मैं चाहूँगा कि अजीम अहमद खान से कोई अच्छी सी एक नात जो है वो हम इनसे सुने, या फिर हम कहते हैं कि वो अमजद साबरी साहब की भी थोड़ी क्या बात है, क्योंकि तो उनका महीना भी है, अमजद साबरी का महीना भी है, इसी महीने में वो शहीद हुए थे रमजानों में। मुझे मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शान करीमी का सदका, अता कर दे शान रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा कैसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो फूल से उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे। हुजूरी हो सबकी दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। वो तन के भड़कते शरारे बुझा दे, उसे दुआ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या आवाज है, क्या दुआ आपने पढ़ी है माशाल्लाह, कि खो गए, लग ही नहीं रहा था कि सेगमेंट पर बैठे हैं। और अमजद साबरी की याद ताज़ा हो गई। आज असल में अमजद साबरी मेरे भी बड़े अच्छे दोस्तों में हुआ करते थे, बहुत अच्छे।
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم ایک اسائنمنٹ پر ہم ان کے پاس گئے, میں گھر گیا ان کے, تو بلیاق آباد میں ان کا گھر تھا, تو میں نے ان سے وہاں بیٹھ کے پوچھا, میں نے بولا یار عامر بھائی ماشاء اللہ اب تو سب سیٹ ہو گیا, تو ماشاء اللہ بہت وی آئی پی ہو گئے ہو, آپ کے پاس اچھا آپ کو ایک پاکستان کے اسٹار بن گئے ہو, پاکستان میں آپ کا نام ہے اور آپ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے, تو یار آپ بلیاق آباد میں ابھی تک کیوں رہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا مجھے, میں نے کہا کہ یار یہ میرا آبائی گاؤں ہے, بہت اچھی بات, یہ میرا آبائی گاؤں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں جیوں تو یہیں اور مروں تو یہیں. تو بس کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کس وقت قبولیت کی ہوتی ہے, جو وہ اس کے میرے خیال سے 4 یا 5واں دن تھا جب پروگرام میں گئے تو جا کے وہ شہید ہو گئے. تو بس امجد صاحب بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا بہت بڑا بات ہو رہی تھی جمشید صاحب کی یا جو امجد صاحب کی, ان کا خلا ابھی تک پورا کوئی کر نہیں سکا. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والد کی وراثت کو لے کے چلے, بہت کم لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے لوہار صاحب تھے, ان کا بیٹا اس نے عالم, ان کی اولاد نے ان کو کام کو بڑھایا, رہ گئے شہنشاہ غزل دنیا جہاں کے ایک نامور شخصیت. کے ماشاءاللہ بیٹے عمران مہندی, کامران مہندی ماشاءاللہ امریکہ میں اچھے پروگرام کر رہے ہیں, پروگرام کیے, لیکن وہ ہاں وہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ نہیں پورا. کامران آئے تھے کراچی تو ہم نے ان کی اعزاز میں دعوت رکھی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو آپ سے رہی ہے ان کی ملاقات؟ ہاں ابھی بھی ہے, ٹیلی فون پہ ہے میرا رابطہ. اچھا نمبر ہے وہاں کا میرے پاس, امریکہ کا. اچھا دوسری بات یہ میرا عمران مہندی سے رابطہ ہے. اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے, ایک کامران مہندی سے اور ایک احسان مہندی سے, تو میں کون سے مہندی سے دونوں ایک ہی شان کے وطن ہیں. ہاں یہ تو ہے. لیکن ایک چیز ہے جنید بھائی بڑی دکھ ہوتا ہے کہ شہنشاہ غزل دنیا میں پاکستان کے ایک اسٹار جو مہندی حسن خان صاحب, جو لتا منگیشکر جو ہیں وہ بھی ان کو کہتی تھی کہ جی یہ تو میرے بھی گرو ہیں. ان کے آن دا ریکارڈ بیان ہے ایک چیز کے کہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, بڑا رسپیکٹ کرتی ہوں, اور لیکن آج اگر ان کی قبر مبارک پر اگر ہم چلے جائیں تو بڑا تکلیف ہوتی ہے. بڑا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہی وہ سارا اسٹرکچر ہے, بیٹر ہی ہے تم کے وغیرہ وغیرہ. ویسے لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں, لیکن یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے, ہماری کراچی خاص طور پر کراچی کی گورنمنٹ کو, جو سندھ حکومت ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم جو ہمارے اسٹار ہیں جن کو دنیا جانتی ہے, جن کو دنیا ان کے پاس جانا چاہتی ہے, ان سے ملنا چاہتی ہے, ان کی زیارت کرنا چاہتی ہے, آپ نے ان کی قبر کو اس طرح رکھا ہوا جیسے کھنڈر, تو یہ تو ایک غلط میسج جاتا ہے دوسرے ملکوں کے. پیچھے ایک کچی آبادی میں ہو کے آیا ہوں مہندی صاحب کی کور پہ, پیچھے کچی آبادی ہے تو فانوس بھی لگا ہوا تھا, سب چیزیں سب اکھاڑ کے دے گئے اس میں سے. اور ابھی وہ میں نے پچھلے دنوں شاہ محمد قبرستان ہے وہاں پر میں نے کمپلین بھی کی تھی, وہ گٹر کب پانی فیکٹریوں سے پانی آ رہا ہے اور قبروں میں جا رہا ہے, تو بہت بےرحمت. یہ کس کی, یہ کچی آبادی کی غلطی نہیں ہے, یہ ہمارے گورنمنٹ کی حکومت سندھ کی حکومت کی غلطی ہے. پیچھے فیکٹری بنا دی ہے. جی بالکل, کیا نہیں کر رہا, فیکٹری بنا دی وہاں پر. اب ان کے ساتھ ساتھ اب ان کے وہاں وہیں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اسی شاہ محمد قبرستان کی آپ جب بات کریں تو وہاں پر بہت سی شخصیات ہیں, بہت سی شخصیات ہیں, وہ پرانی سارے قبرستان بھر چکے ہیں, وہی 2-4 بچے ہیں. آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے جو ہے نا قبرستان بھی جو ہے نا وہ کم پڑ رہا ہے. تو جس حساب سے آبادی کراچی کی بڑھتی جا رہی ہے, میرے خیال میں 15 لاکھ روز آتے تو اس میں 15,000 رک جاتے ہیں. بالکل ایسے. مہندی حسن صاحب کے انتقال سے تقریباً 6 مہینے پہلے, 1 سال پہلے اتفاق سے میرا ان کے گھر پہ جانا ہوا, 2-3 دفعہ ہوا. کسی میں افسوس کے نہیں تعلق ہو گیا تھا, خوشی تو کی صحت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی, تو ملاقات کرنے گیا تھا. بہت شفیق انسان, محبت کرنے والے, اور مجھے ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے میں کسی وہاں پر ہوں, جیسے خان صاحب کی فیملی کے. ہاں بالکل بہت اچھا ہوا. آصف مہندی نے مجھے ریسیو کیا اور پھر میں خان صاحب سے ملا. ماشاء اللہ. اچھا جنید بھائی, اب ہم ایک کام کرتے ہیں, بڑا دل کر رہا ہے, آپ کا بھی دل کر رہا ہے, میرا بھی دل کر رہا ہے, ہماری جنید جمشید کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام, یہ سیگمنٹ تقریباً 90% جو ہے وہ جنید جمشید کے ہو چکا ہے. یہ اس پروگرام کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنید جمشید کے نام آج کا ہمارا پروگرام. تو آج اب ہمارا پروگرام کا تقریباً وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے, کیونکہ سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے, اور سحری سے کافی ٹائم پہلے ہم نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے.
तो हम एक अरीबा बात काट रहा हूँ, और अरीबा भी किचन में बता रही थी जी जी कि शहरी में क्या क्या तैयारी की है। शहरी में तो बहुत सारी चीजें बनाती है, खुद बना लेती है, ये ऑफिस में ही बना लेती है। रोजे रखे जी रोजे तो पूरे रख रही है माशाल्लाह। तो अभी वो जो शहरी बनाई है उसकी खुशबू महक रही है। हाँ बिल्कुल, डाइनिंग टेबल पे लगने वाली खुशबू से जो है पेट में जो है ना वो गड़बड़ भी शुरू हो रही है कि देखिए हम शहरी कर लें। लेकिन हम उस शहरी से पहले हम चाहेंगे कि हम तमाम लोग जितने हमारा साथ आज लोग मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, हम जो है जुनैद जमशेद के हवाले से उनका एक गाना, एक मिली नगमा है बहुत जबरदस्त किस्म का, दिल दिल पाकिस्तान, तो क्यों ना हम वो सब मिलकर आज इसको हम तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप लोग स्टार्ट करें, हम आपके साथ आप हमारे साथ हैं, हम आपका साथ। हाँ बिल्कुल। क्या बात है अजीम। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, एक जोश आया था ना जी, पाकिस्तान से ये मोहब्बत बचपन से हम गाते हैं। हाँ देखिए जोश तो आना है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मिट्टी हमें आएगी। पूरे पाकिस्तान में हमारी मिट्टी, हमारी यही हमारी जमीन, हमारी माँ है। कुछ भी है फखर है हमें, फखर है हमें बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को खा लिया, लूट लिया, घसूट लिया, लेकिन हमें फखर है कि ये हमारा पाकिस्तान। देखिए ये वक्त ऐसा है कि रमजान का महीना है। देखिए हमारे फौजी भाई जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वो सरहद पे जब होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो सुकून से सो रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे फौजी भाई हैं शहीद हुए हैं बॉर्डर्स पे या जहाँ पे भी, तो हम उनके लिए भी दुआ इस महीने करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत को कबूल फरमाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे रमजान में उन लोगों के घर भी बहुत उजड़ गए, जो गुल प्लाजा में काफी हादसा हुआ। हादसा जानकर हुआ या खुदाए नेचुरल एक्सीडेंट था ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी है अच्छा नहीं हुआ। और आज उनके रमजान में काफ़ी घर वालों के लिए सब्र के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और उन बेचारे जो शहीद हो गए गुल प्लाजा में हादसा में, बहुत खौफनाक ये हादसा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। तो उनके लिए भी ज़रा एक छोटी सी खुसूसियत दुआ कर लेते हैं हम, ठीक है। जुनैद जमशेद के लिए और अमजद साबरी साहब के लिए, बाकी जो शहीद हुए सब के लिए आज माशाल्लाह बड़ा रमजान का महीना चल रहा है। फौज के हैं, हमारे रेंजर्स के बहुत हैं, सारे। और सही बात जुनैद साहब ने फरमाया कि जो हमारे आर्मी साहब है उनके लिए भी दुआ हमें करनी चाहिए। वो जाग रहे हैं तो आज हम अपने घरों में सही खैरियत से सो रहे हैं। बिल्कुल तो बाकी उन सब के लिए हमें एक दुआ कर लेते हैं हम, ठीक है। दुआ कर लेते हैं, आप करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो अल्लाह अल्लाह समद माशाल्लाह प्रोग्राम हमारा
बेइंतहा किस्म का अच्छा रहा। दिल नहीं कर रहा है कि हम प्रोग्राम की जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, हम उनसे अल्लाह हाफिज़ करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा भाई। भूख भी लग रही है और सहरी का टाइम भी हो रहा है और इतनी टाइट भूख लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने इत्तेफाक ऐसा है कि आज भी अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाया। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो भूख ज्यादा लगती है। एक्चुअली सहरी का सेगमेंट की एक्साइटमेंट ही इतनी होती है ना कि भूख ही मर जाती है। तो वाकई वही बहुत अच्छा लगा दिल से। आप सबके लिए बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान का, कि आप लोग आए, आपने टाइम दिया, और खास तौर पर उन हीरो स्टार, इस्लामिक स्टार, उन सब की भी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो माशाल्लाह होप सो कि आप लोग को भी हमारा फजीलत रमज़ान सहरी सेगमेंट देखकर बहुत मज़ा आया होगा। काफ़ी कुछ आप लोगों की भी मेमोरी ताज़ा हुई होगी, जो जुनैद जमशेद से मिले और जो मेरी तरह मिले, तो वो भी आज इस प्रोग्राम को देखकर अपना मेमोरी जो है वो ताज़ा कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सहरी सेगमेंट पर। जब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें, देखते रहें फजीलत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ने के बाद